समाज को जागरूक करना है, तो भंते जी लोग जिस दिन तय कर लेंगे कि इस देश को बुद्धमय बना देना है तो बन जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं। निकलिए अपने अपने घरों से, निकलिए अपने अपने बौद्ध विहारों से और समाज को जागरूक कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, शहीद उधम सिंह से हमें प्रेरणा लेनी है। जैसे को तैसा हमें संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी है, और कोई हमको मारने आएगा तो अपने, हमें कानून में प्रावधान है सेल्फ डिफेंस का। हमारे लोगों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, कोई आके मार के चला जा रहा है साहब। मजबूत हम है, खेत हम जोतते हैं, हल हम चलाते हैं, नाला हम बनाते हैं, सड़कें हम बनाते हैं, हमसे कोई जीत जाएगा? दिन रात हम मेहनत करते हैं, हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। हमें बता दिया गया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये सिस्टम हमारा है, ये संविधान हमारा है, हमारे पूर्वजों ने लिखा है, आप इस्तेमाल तो कीजिए उसका। कोई अगर आपके ऊपर हमला करता है तो आप भी मत चुकिए, अपना डिफेंस कीजिए, मजबूती से कीजिए। मैं रोज 500 कॉल उठाता हूं। ज्यादातर लोग कहते हैं कर्मचारी हो, अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, मंत्री हो, सर हमें डर लगा हुआ है, वो लोग गुंडे हैं, मवाली हैं, पीठ पीछू हमला करते हैं। हम लोग जिस दिन सचेत हो गए, अपनी प्लानिंग बनाइए, कब जाना है, कहां जाना है, कैसे मिलना है, और डरना नहीं है, अपना काम करते रहना है। दूसरी बड़ी बात है, हर दौर में अब राजाओं का दौर नहीं है, ये कलयुग भी नहीं है, ये कलम युग है। सबके घर में कलम पहुंच गया है, उस कलम का इस्तेमाल करना है, पढ़ना लिखना है और अपनी बात बोलनी है। सोचिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमारे बाप दादाओं को टीवी नहीं रहा, अखबार नहीं रहा। बाबा साहब कितने विजनरी थे, 100 साल पहले मुकनायक अखबार शुरू किए थे, प्रबुद्ध भारत शुरू किए थे, साहू जी महाराज ने उनको चंदा दिया। बीच में हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, हमें चुन चुन कर बिजनेस से बाहर किया गया, हमें पढ़ाई से बाहर किया गया। मुझे कुछ नहीं, मैं रोज वही बोलता हूं जो फूले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। तथागत बुद्ध ने, मुझे तथागत बुद्ध की सिर्फ 3 बातों में पूरा जीवन झलकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, सेकेंड प्रायोरिटी इज रिलेशनशिप एंड थर्ड प्रायोरिटी इज वेल्थ। पहला हेल्थ, स्वास्थ्य, दूसरा अपना समाज, परिवार, और तीसरा धन। इन तीनों पर हमें काम करना पड़ेगा, हमें किसी के मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब की वो 22 प्रतिज्ञाएं जो दीक्षा भूमि में लिखी हुई है, उसको याद करना है, उसको पढ़ना है, उसको घर घर तक पहुंचाना है। और तीसरी बात, बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, उस अधिकार को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना है, संविधान को बचाना है, हमें और कुछ नहीं करना है। और तीसरी बात, चौथी बात, हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं। हम लोग तो नदी, नाला, पशु प्रेमी सबसे प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने का मतलब थोड़ी होता है कि हमको कोई डसने आएगा तो हम छोड़ देंगे। उसका टेटुआ दबाना सीखिए, सांप का फन कुचलना सीखिए। बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा रहा है। इस देश में 90% एनसीआरबी का आंकड़ा है। इस देश में 90% रेप होता है जाति देख के। इस देश में 90% अपराध हो रहा है जाति देख के। इस देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। मैं एक बात और क्लियर कर दूं आप लोगों को, आप लोगों के दिमाग में एक जहर भरा जा रहा है कि पिछड़ा सबसे ज्यादा जातिवाद करता है। बिल्कुल ठीक बातें करता है, लेकिन 2 अंतर है। हमें पावर सेंटर्स की लड़ाई लड़नी है। जिसका प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुख्यमंत्री होगा, जिसका एसपी होगा, जिसका डीएम होगा एक जिला में, उस कम्युनिटी के साथ कोई जातिवाद नहीं कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो किसान जाति या जो पिछड़ा समाज जाति और धर्म के नाम पर जाति का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर अत्याचार करता है, उसका बच्चा भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में मारा जा रहा है। हम लोग बहुजन एकता कहां सीखे? जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए। तो हमें लड़ाई लड़नी है पावर सेंटर्स की। मीडिया में कैसे आए, जुडिशियरी में कैसे आए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे आए, ब्यूरोक्रेसी में कैसे आए। जब तक हम लोग इन 5 जगहों पर, स्पोर्ट्स में, खेल में, फिल्मों में, इस तरह की चीजें सोचना शुरू कीजिए। छोटी छोटी लड़ाइयों को छोड़ना पड़ेगा। और वहां हम सब एक हैं, जेएनयू में एक है, डीयू में एक है, नौकरियों में एक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक है। और जो सरकारें अभी चल रही है, जो सामाजिक व्यवस्था अभी दम भर रहा है, उसमें यकीन मानिए बाबा साहब का आधा काम तो वही लोग कर रहे हैं।
जब आदमी डूबता है तो ज्यादा हाथ पर मारता है। जो लोग जातिवाद फैला रहे हैं वो खुद जातिवाद के शिकार हैं। क्या हुआ किसानों के साथ? तो मैं फिर कह रहा हूं, हम लोगों को अपने अतीत से शिक्षा लेकर अपने भविष्य की तरफ बढ़ना है और वर्तमान को सुदृढ़ करना है। हमें अपने मन से डर निकालना है, हमें पढ़ाई लिखाई करनी है। हमारे महापुरुषों ने जो कहा है उन विचारों को जीना है और उन्हीं के रास्ते पर चलना है। और किसी तरह के बेवजह बहस में मत पड़े। हम किसी को बदलने नहीं आए हैं। बस बहुजन समाज के लोगों को जोड़े और बाबा साहब का विचार, बाबा साहब का रास्ता, बुद्ध का अहिंसा का रास्ता, सब कुछ हमारे साथ है। इस दुनिया में सबसे पहले सोशल साइंस समाज वैज्ञानिक बुद्ध थे। इस देश में सबसे पढ़ा लिखा बाबा साहेब थे। इस देश का सबसे बहादुर लीडर उधम सिंह थे। क्या चाहिए हमें कहीं से लेना है? कुछ सब कुछ हमारे समाज में है। बस शर्त इतनी है कि हमें बोलना सीखना है। लास्ट लाइन लगे खत्म करूंगा। हम लोग सब कुछ जानते हैं। अब तो 75 साल हो गए। आरक्षण की वजह से, मेहनत की वजह से हम वैज्ञानिक भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर है भंते साहब, सब कुछ बन गए हम लोग। बस मुंह चलाना नहीं आता है, जीभ चलाना, बात बनाना नहीं आता है। और बुद्ध ने कहा है शब्द में शक्ति होती है। बोलना सीखिए, पढ़ना सीखिए। और आपके पास सोशल मीडिया है। अब टीवी अखबार भी नहीं था पहले, आज आपके पास सोशल मीडिया है। आप लोग अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, अन्याय, गैर बराबरी या किसी के साथ गलत हो रहा है, उसको लिखिए, पढ़िए, बोलिए। एक साथ अगर हम लोगों ने जिस दिन बोलना सीख लिया, एक दूसरे का हाथ पकड़ना सीख लिया, ये अत्याचारी, ये गुंडे, ये सब भाग जाएंगे। क्योंकि 100 में 90 संख्या हमारी है। हम लोग सिर्फ बोलना नहीं जानते हैं, चीखना नहीं जानते हैं, चिल्लाना नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है। अपने शर्तों पर जिंदा रहिए, किसी से समझौता नहीं करना है। और जिंदगी लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। और हमारे महापुरुषों का जो विचारधारा है उसमें बराबरी है, उसमें न्याय है, उसमें महिलाओं का हक है। और आज इस देश के तमाम महिलाओं को मैं मनुस्मृति जन्म दिवस की बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि इस देश की किसी भी समाज की महिला हो, आप बताइए, उसमें लिखा हुआ है कि आप महिला को बेच सकते हैं। इस देश के 50% जो आधी आबादी है महिलाओं का, उसको बाबा साहेब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर बाबा साहेब नहीं होते और ऐसा संविधान नहीं होता तो आज वो कलेक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति नहीं बन रही होती। इसलिए शुक्रिया बाबा साहब। और बाबा साहब ने जिनके विचारों को अपनाया, चाहे वो फूले हो, कबीर हो, चाहे वो बुद्ध हो, तो हमारे पास पूरी विरासत है। हम लोग अच्छे इंसान हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम लोग अपने हक अधिकार के लिए सचेत रहें, सजग रहें और तैयार रहें। और जो हमारा जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके लिए हम लोग सजग रहें, तत्पर रहें, उसको बचाएं। और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि हम लोग को कोई तलवार नहीं उठाना है, कोई लड़ाई नहीं करनी है, बस कलम की लड़ाई लड़नी है, लिखना है, पढ़ना है, बोलना है। हमारा सारा अधिकार सुरक्षित रहेगा। क्योंकि बाबा साहब ने हमको लिख, पढ़, बोल के सारा अधिकार दिया है। सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय।